वह दरबान जिसने तकदीरें बदल दी। एक विस्तृत कहानी, संक्षिप्त विवरण। एक विनम्र दरबान साहस के एक अप्रत्याशित कृत्य के बाद एक परिवार का जीवन बदल देता है और खुशी का एक नया रास्ता खोजता है। अंक 1, दैनिक जीवन और त्याग। मुंबई के वेस्ट इलाके में बना सुनहरे सपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सुबह की हल्की बारिश में भीगा हुआ था। 35 साल का जोनास सिल्वा अपनी खाकी वर्दी का कॉलर ऊंचा करके ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पिछली रात की नींद की कमी और चिंता की छाया दिखाई दे रही थी। रात की पाली खत्म होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन उसका मन पहले से ही घर में अपने बेटे गैब्रियल के पास पहुंच गया था। जोनास ने अपनी जेब से एक पुराना सा फोन निकाला और समय देखा। सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसे पता था कि घर पहुंचते पहुंचते गैब्रियल जाग चुका होगा और नाश्ते के लिए इंतजार कर रहा होगा। पिछले 2 साल से यही उनकी दिनचर्या थी। जोनास रात में काम करता और दिन में अपने बेटे की देखभाल करता। चाचा जोनास, आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? 67 साल की मिसेस शर्मा ने पूछा था जब वह अपने पोमेरेनियन कुत्ते टाइगर को लेकर सुबह की सैर से लौटी थी। उनका सवाल इसलिए था कि जोनास के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। जोनास ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया था, जी मैडम, जब आपके पास खुश रहने का कारण हो तो दुख कैसे रह सकता है? मेरा गैब्रियल मेरे लिए पूरी दुनिया है। वह मुझे हर दिन खुश रहने का कारण देता है। वास्तव में पिछले 2 साल से जब से उसकी पत्नी प्रिया का ब्रेस्ट कैंसर से निधन हुआ था, गैब्रियल ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। 8 साल का वह नन्हा लड़का हर सुबह अपने पिता का इंतजार करता, अपनी नई कलाकृतियों और स्कूल की मजेदार कहानियों के साथ। प्रिया के जाने के बाद जोनास को लगा था कि अब उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन गैब्रियल की मासूम हंसी और उसकी जरूरत ने उसे जिंदा रखा था। जोनास की जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। महीने के अंत तक के लिए यही उसकी पूरी पूंजी थी। किराया चुकाने के बाद बचे हुए पैसों से गैब्रियल का स्कूल फीस, खाना और दवाइयां सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। कभी कभी वह रात को काम के दौरान गुप्त रूप से बिल्डिंग के दूसरे गार्डों से छोटे मोटे कर्जे भी लेता था। आज का दिन खास था क्योंकि दोपहर में 2 बजे उसका एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू था। एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के ऑफिस में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। यदि वह इस नौकरी में सफल हो जाता तो उसकी सैलरी 2 गुनी हो जाती, 15,000 से 30,000 रुपए महीना। इससे गैब्रियल को बेहतर स्कूल में दाखिला दिला सकता, उसे अच्छे कपड़े दे सकता और हो सके तो एक बड़े घर में शिफ्ट हो सकता। भगवान, बस आज का दिन अच्छा हो जाए, उसने मन में प्रार्थना की, जैसे वह रोज करता था। उसने अपनी पत्नी प्रिया की तस्वीर को छुआ जो उसके वॉलेट में रखी हुई थी। प्रिया, जहां भी हो, आज मेरा साथ देना। गैब्रियल के लिए। बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जोनास ने अपने गार्ड रूम में जाकर अपना बैग चेक किया। उसमें इंटरव्यू के लिए एक साफ शर्ट, पैंट और जूते रखे हुए थे। वह जानता था कि फर्स्ट इंप्रेशन का कितना महत्व होता है। अंक 2, दुर्घटना और साहस। मंगलवार की सुबह 8:30 बजे जोनास अपना बैग पैक कर रहा था। मॉर्निंग शिफ्ट का गार्ड रमेश आने वाला था और वह उसे अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर घर जाना चाहता था। बारिश अब तेज हो गई थी और काले बादलों के कारण मौसम और भी अंधकार में लग रहा था। वह जल्दी घर पहुंचकर नहाना चाहता था, गैब्रियल को स्कूल भेजना था और फिर इंटरव्यू की अंतिम तैयारी करनी थी। अचानक पार्किंग एरिया से तेज चीखने की आवाज आई, बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो, मेरी बेटी। जोनास ने अपना बैग फेंका और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा। पार्किंग एरिया में उसने देखा कि 34 वर्षीय हेलेना रोड्रिगेज अपनी लाल रंग की मारुति सुजुकी कार के पास घबराई हुई खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वह लगातार चिल्ला रही थी। कार के अंदर उसकी 7 साल की बेटी क्लारा फंसी हुई थी और इंजन से काला धुआं निकल रहा था। बारिश की वजह से कार में पानी घुसने से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ था और अब कार में आग लगने का खतरा था। क्लारा, बेटा, मम्मी यहाँ है, डरना मत, हेलेना चिल्ला रही थी, लेकिन कार के दरवाजे जाम हो गए थे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था।
छोटी क्लारा कार के अंदर रो रही थी और खिड़की को पीट रही थी। धुआं बढ़ता जा रहा था और स्थिति हर सेकंड में और खतरनाक होती जा रही थी। जोनास एक पल के लिए रुका। उसके मन में तूफान मच गया। उसका इंटरव्यू, उसका भविष्य, गैब्रियल का भविष्य, सब कुछ इस नौकरी पर निर्भर था। अगर वह देर से पहुंचा या गंदे कपड़ों में गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर पता नहीं कब दूसरा मौका मिले। लेकिन दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की जान खतरे में थी। 7 साल की उम्र, ठीक गैब्रियल से 1 साल छोटी। अगर यह गैब्रियल होता तो। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, उसने अपने आप से कहा। मैं इस बच्ची को ऐसे नहीं मर सकने दे सकता। जोनास तुरंत कार की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि पार्किंग में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया। हेलेना ने चिल्लाकर कहा, सावधान रहिएगा, कहीं उसे चोट न लग जाए। मैं सावधान रहूंगा, आप चिंता न करें, जोनास ने दृढ़ता से कहा। उसने कार की पीछे की खिड़की को निशाना बनाया ताकि क्लारा को चोट न लगे। पहली बार में पत्थर से खिड़की में दरार पड़ी। दूसरी बार में खिड़की टूट गई। जोनास के हाथों में कांच के छोटे टुकड़ों से चोट लगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। क्लारा, बेटी, मेरी तरफ आओ, डरो मत। जोनास ने अपनी शर्ट उतारकर टूटी खिड़की के किनारों को ढक दिया ताकि क्लारा को चोट न लगे। छोटी लड़की डर रही थी, लेकिन जोनास की आवाज में इतना भरोसा था कि वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जोनास ने बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला और अपनी बाहों में ले लिया। ठीक उसी वक्त कार के इंजन से बड़ी आवाज आई और आग की लपटें उठी। अगर जोनास 1 मिनट भी देर करता तो शायद क्लारा को बचाना मुमकिन नहीं होता। जोनास के हाथों और चेहरे पर हल्के जलने के निशान थे और खून भी निकल रहा था, लेकिन क्लारा बिल्कुल सुरक्षित थी। छोटी लड़की रो रही थी, लेकिन उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ था। हेलेना अपनी बेटी को देखकर रो रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। पास के अपार्टमेंट से लोग बाहर आए थे। किसी ने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई और जोनास तथा क्लारा दोनों को हिंदुजा हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल के रास्ते में हेलेना ने जोनास से पूछा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? मुझे आपके परिवार को बताना चाहिए। जी मैडम, मैं जोनास हूँ। मैं इसी बिल्डिंग में गार्ड हूँ। मेरा एक बेटा है, गैब्रियल, जोनास ने कमजोर आवाज में कहा। तभी उसे अपना इंटरव्यू याद आया। वह अपनी कलाई की घड़ी देखकर परेशान हो गया। अब 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल में चेकअप और फॉर्मेलिटीज के बाद वह शायद 1 बजे तक घर पहुंच पाए। इंटरव्यू के लिए तैयार होना असंभव था। जोनास का इंटरव्यू छूट गया था। अंक 3, पहचान और नई दोस्ती। शाम को जब जोनास घर पहुंचा, उसके हाथों में बैंडेज बंधे हुए थे और चेहरे पर हल्के जलने के निशान थे। गैब्रियल स्कूल से लौटा था और टीवी देख रहा था। अपने पिता को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आया। पापा, आप हीरो हैं। मैंने न्यूज में देखा, आपने एक लड़की को बचाया। मेरे सभी दोस्त कह रहे हैं कि मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। जोनास की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। हाँ, वह नौकरी चूक गया था, अपना भविष्य गवा दिया था, लेकिन उसे गर्व था कि उसका बेटा उस पर फख्र कर रहा था। कम से कम गैब्रियल को लगता था कि उसका बाप एक हीरो है। बेटा, कभी कभी सही काम करना ही सबसे जरूरी होता है, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जोनास ने अपने बेटे को समझाया। पापा, आप डर नहीं गए थे? गैब्रियल ने मासूमियत से पूछा। डर तो बहुत गया था बेटा, लेकिन जब किसी की जान खतरे में हो तो डर से बड़ा कुछ और हो जाता है। अगले 2 दिन जोनास परेशान रहा। वह जानता था कि उसके पास अब पैसे खत्म होने वाले हैं और नई नौकरी का कोई जरिया नहीं है। गैब्रियल का स्कूल फीस, किराया, खाना, सब कुछ के लिए पैसे चाहिए थे। 3 दिन बाद शुक्रवार की शाम को हेलेना उसके घर आई। जोनास के छोटे से एक कमरे के घर को देखकर वह हैरान रह गई। छत पर पानी का दाग, दीवारों पर नमी के निशान, एक छोटा सा रसोई घर और सिर्फ 2 बेड। जिस व्यक्ति ने उसकी बेटी की जान बचाई थी,
वह इतनी मुश्किल हालात में रह रहा था, यह उसे पता भी नहीं था। जोनास जी, मैं हेलेना हूँ, क्लारा की मां। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, हेलेना ने विनम्रता से कहा। गैब्रियल स्कूल से लौटा था और उसने हेलेना को देखकर पूछा, पापा, ये कौन है? बेटा, ये वही मैडम है जिनकी बेटी को मैंने बचाया था, जोनास ने बताया। हेलेना ने गैब्रियल को देखा। स्मार्ट, सुंदर बच्चा है, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे और जूते टूटे हुए थे। जोनास जी, मैं जानती हूं कि आपकी स्थिति में है। मैंने पिछले 3 दिन आपके बारे में पता लगाया है। आपकी पत्नी का निधन, आपका संघर्ष, आपका प्यार अपने बेटे के लिए। यह चैरिटी नहीं है, यह आपका हक है, हेलेना ने गंभीरता से कहा। हेलेना ने बताया कि वह एक एनजीओ चलाती है, ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है। मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल से काम करे, जिसमें दया हो, साहस हो और जो गरीबी को समझता हो। मुझे लगता है आप सही व्यक्ति है। अंक 4, नई शुरुआत और चुनौतियां। शुरू में जोनास डरा हुआ था। मैडम, मैं सिर्फ एक दरबान हूं, मुझे ऑफिस का काम नहीं आता, कंप्यूटर भी ठीक से नहीं चला सकता। आप गलत व्यक्ति को चुन रही है। जोनास जी, हेलेना ने धैर्य से कहा, शिक्षा और अनुभव सिखाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा दिल नहीं सिखाया जा सकता, एम्पैथी नहीं सिखाई जा सकती। आपके पास वह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और आप गरीबी को जानते हैं, संघर्ष को समझते हैं। यही तो हमारे काम के लिए सबसे जरूरी है। हेलेना ने समझाया कि इस काम की शुरुआती सैलरी 25,000 रुपये महीना होगी, साथ ही गैब्रियल की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जोनास की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, आप मेरी जिंदगी बदल रही है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पहले महीने में जोनास को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर सीखना, एक्सेल शीट समझना, रिपोर्ट लिखना, यह सब उसके लिए एवरेज पर चढ़ने जैसा था। लेकिन हेलेना और उसकी टीम ने धैर्य से उसे सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे जोनास ने काम सीखा। वह गरीब बच्चों के परिवारों से मिलता, उनकी समस्याएं समझता और समाधान ढूंढता। उसका अपना संघर्ष उसे दूसरों की मदद करने में मदद करता था। जब वह किसी गरीब परिवार से बात करता, तो वे उसकी आंखों में सच्चाई देख लेते थे। उन्हें पता चल जाता था कि यह व्यक्ति उनकी समस्या को सच में समझता है। एक दिन जोनास एक स्लम एरिया में गया जहां 10 साल का राजू रहता था। राजू के पिता रिक्शा चलाते थे और मां घरों में काम करती थी। राजू बहुत होशियार था, लेकिन स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे। भैया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, राजू ने जोनास से कहा था। जोनास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया। वह भी गरीब परिवार से था और उसके भी बड़े सपने थे। राजू, तू जरूर डॉक्टर बनेगा, मैं तेरी मदद करूंगा। जोनास ने राजू के परिवार को एनजीओ के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शामिल कराया। राजू को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, किताबें मिली, यूनिफॉर्म मिला और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए उसके पिता को एक छोटा लोन दिलाया गया। अंक 5, सफलता और नए रिश्ते। 6 महीने बाद जोनास का प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में सबसे सफल प्रोजेक्ट बन गया था। 200 से ज्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, 50 परिवारों को छोटे व्यवसाय के लिए लोन मिला था और 25 माताओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई थी। राज्य सरकार ने जोनास के काम को देखते हुए एनजीओ को एक बड़ा ग्रांट दिया। जोनास का नाम अखबारों में छपा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब गैब्रियल ने एक दिन कहा, पापा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। हेलेना और जोनास के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों सिंगल पेरेंट्स थे और दोनों ने लाइफ में बहुत संघर्ष देखा था। हेलेना का तलाक 3 साल पहले हुआ था जब उसके हस्बैंड को पता चला कि क्लारा को माइल्ड ऑटिज्म है। उसका पति इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सका और उसे छोड़कर चला गया। जोनास जी, आपको देखकर मुझे विश्वास होता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी है, हेलेना ने एक दिन कहा था। क्लारा और गैब्रियल भी अच्छे दोस्त बन गए थे। हेलेना अक्सर गैब्रियल को अपने घर ले जाती,
उसे अच्छे कपड़े दिलवाती और जोनास को भी परिवार जैसा प्यार देती। जोनास को पहली बार लगा कि वह सिर्फ जीवित नहीं है बल्कि जी रहा है। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा आया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वह एक इंसान है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। 1 साल बाद जोनास को एनजीओ में सीनियर मैनेजर बना दिया गया। उसकी सैलरी 45,000 रुपये महीना हो गई। गैब्रियल को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया। वे दोनों एक बेहतर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जोनास खुश था। वह रोज सुबह उठकर काम पर जाने के लिए एक्साइटेड रहता था। उसे पता था कि आज फिर किसी की जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा। अंक 1, दैनिक जीवन और त्याग। मुंबई के वेस्ट इलाके में बना सुनहरे सपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स सुबह की हल्की बारिश में भीगा हुआ था। 35 साल का जोनास सिल्वा अपनी खाकी वर्दी का कॉलर ऊंचा करके ठंडी हवा से बचने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पिछली रात की नींद की कमी और चिंता की छाया दिखाई दे रही थी। रात की पाली खत्म होने में अभी भी 2 घंटे बाकी थे, लेकिन उसका मन पहले से ही घर में अपने बेटे गैब्रियल के पास पहुंच गया था। जोनास ने अपनी जेब से एक पुराना सा फोन निकाला और समय देखा। सुबह के 6:30 बज रहे थे। उसे पता था कि घर पहुंचते पहुंचते गैब्रियल जाग चुका होगा और नाश्ते के लिए इंतजार कर रहा होगा। पिछले 2 साल से यही उनकी दिनचर्या थी। जोनास रात में काम करता और दिन में अपने बेटे की देखभाल करता। चाचा जोनास, आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हैं? 67 साल की मिसेस शर्मा ने पूछा था जब वह अपने पोमेरेनियन कुत्ते टाइगर को लेकर सुबह की सैर से लौटी थी। उनका सवाल इसलिए था कि जोनास के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, चाहे कितनी भी कठिनाई हो। जोनास ने अपने दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया था, जी मैडम, जब आपके पास खुश रहने का कारण हो तो दुख कैसे रह सकता है? मेरा गैब्रियल मेरे लिए पूरी दुनिया है। वह मुझे हर दिन खुश रहने का कारण देता है। वास्तव में पिछले 2 साल से जब से उसकी पत्नी प्रिया का ब्रेस्ट कैंसर से निधन हुआ था, गैब्रियल ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। 8 साल का वह नन्हा लड़का हर सुबह अपने पिता का इंतजार करता, अपनी नई कलाकृतियों और स्कूल की मजेदार कहानियों के साथ। प्रिया के जाने के बाद जोनास को लगा था कि अब उसकी दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन गैब्रियल की मासूम हंसी और उसकी जरूरत ने उसे जिंदा रखा था। जोनास की जेब में सिर्फ 500 रुपए थे। महीने के अंत तक के लिए यही उसकी पूरी पूंजी थी। किराया चुकाने के बाद बचे हुए पैसों से गैब्रियल का स्कूल फीस, खाना और दवाइयां सब कुछ मैनेज करना पड़ता था। कभी कभी वह रात को काम के दौरान गुप्त रूप से बिल्डिंग के दूसरे गार्डों से छोटे मोटे कर्जे भी लेता था। आज का दिन खास था क्योंकि दोपहर में 2 बजे उसका एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, एक अंतरराष्ट्रीय कंपनी के ऑफिस में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। यदि वह इस नौकरी में सफल हो जाता तो उसकी सैलरी दोगुनी हो जाती, 15,000 से 30,000 रुपए महीना। इससे गैब्रियल को बेहतर स्कूल में दाखिला दिला सकता, उसे अच्छे कपड़े दे सकता और हो सके तो एक बड़े घर में शिफ्ट हो सकता। भगवान, बस आज का दिन अच्छा हो जाए, उसने मन में प्रार्थना की, जैसे वह रोज करता था। उसने अपनी पत्नी प्रिया की तस्वीर को छुआ जो उसके वॉलेट में रखी हुई थी। प्रिया, जहां भी हो, आज मेरा साथ देना। गैब्रियल के लिए बारिश धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। जोनास ने अपने गार्ड रूम में जाकर अपना बैग चेक किया। उसमें इंटरव्यू के लिए एक साफ शर्ट, पैंट और जूते रखे हुए थे। वह जानता था कि फर्स्ट इंप्रेशन का कितना महत्व होता है। अंक 2, दुर्घटना और साहस। मंगलवार की सुबह 8:30 बजे जोनास अपना बैग पैक कर रहा था। मॉर्निंग शिफ्ट का गार्ड रमेश आने वाला था और वह उसे अपनी जिम्मेदारियां सौंपकर घर जाना चाहता था। बारिश अब तेज हो गई थी और काले बादलों के कारण मौसम और भी अंधकार में लग रहा था। वह जल्दी घर पहुंचकर नहाना चाहता था, गैब्रियल को स्कूल भेजना था और फिर इंटरव्यू की अंतिम तैयारी करनी थी। अचानक पार्किंग एरिया से तेज चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, मेरी बेटी। जोनास ने अपना बैग फेंका और तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ा।
पार्किंग एरिया में उसने देखा कि 34 वर्षीय हेलेना रोड्रिगेज अपनी लाल रंग की मारुति सुजुकी कार के पास घबराई हुई खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे और वह लगातार चिल्ला रही थी। कार के अंदर उसकी 7 साल की बेटी क्लारा फंसी हुई थी और इंजन से काला धुआं निकल रहा था। बारिश की वजह से कार में पानी घुसने से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हुआ था और अब कार में आग लगने का खतरा था। क्लारा, बेटा, मम्मी यहाँ आए, डरना मत, हेलेना चिल्ला रही थी, लेकिन कार के दरवाजे जाम हो गए थे और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था। छोटी क्लारा कार के अंदर रो रही थी और खिड़की को पीट रही थी। धुआं बढ़ता जा रहा था और स्थिति हर सेकंड में और खतरनाक होती जा रही थी। जोनास एक पल के लिए रुका। उसके मन में तूफान मच गया। उसका इंटरव्यू, उसका भविष्य, गैब्रिएल का भविष्य, सब कुछ इस नौकरी पर निर्भर था। अगर वह देर से पहुंचा या गंदे कपड़ों में गया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। फिर पता नहीं कब दूसरा मौका मिले। लेकिन दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की जान खतरे में थी। 7 साल की उम्र थी, गैब्रिएल से 1 साल छोटी। अगर यह गैब्रिएल होता तो। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, उसने अपने आप से कहा। मैं इस बच्ची को ऐसे नहीं मर सकने दे सकता। जोनास तुरंत कार की तरफ दौड़ा। उसने देखा कि पार्किंग में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाया। हेलेना ने चिल्लाकर कहा, सावधान रहिएगा, कहीं उसे चोट न लग जाए। मैं सावधान रहूंगा, आप चिंता न करें, जोनास ने दृढ़ता से कहा। उसने कार की पीछे की खिड़की को निशाना बनाया ताकि क्लारा को चोट न लगे। पहली बार में पत्थर से खिड़की में दरार पड़ी, दूसरी बार में खिड़की टूट गई। जोनास के हाथों में कांच के छोटे टुकड़ों से चोट लगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। क्लारा, बेटी, मेरी तरफ आओ, डरो मत। जोनास ने अपनी शर्ट उतारकर टूटी खिड़की के किनारों को ढक दिया ताकि क्लारा को चोट न लगे। छोटी लड़की डर रही थी, लेकिन जोनास की आवाज में इतना भरोसा था कि वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जोनास ने बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला और अपनी बाहों में ले लिया। ठीक उसी वक्त कार के इंजन से बड़ी आवाज आई और आग की लपटें उठी। अगर जोनास 1 मिनट भी देर करता तो शायद क्लारा को बचाना मुमकिन नहीं होता। जोनास के हाथों और चेहरे पर हल्के जलने के निशान थे और खून भी निकल रहा था, लेकिन क्लारा बिल्कुल सुरक्षित थी। छोटी लड़की रो रही थी, लेकिन उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं हुआ था। हेलेना अपनी बेटी को देखकर रो रही थी। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने मेरी बेटी की जान बचाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल सकती। पास के अपार्टमेंट्स से लोग बाहर आए थे। किसी ने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को कॉल किया था। 15 मिनट बाद एम्बुलेंस आई और जोनास तथा क्लारा दोनों को हिंदुजा हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल के रास्ते में हेलेना ने जोनास से पूछा, आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? मुझे आपके परिवार को बताना चाहिए। जी मैडम, मैं जोनास हूँ। मैं इसी बिल्डिंग में गार्ड हूँ। मेरा एक बेटा है, गैब्रिएल, जोनास ने कमजोर आवाज में कहा। तभी उसे अपना इंटरव्यू याद आया। वह अपनी कलाई की घड़ी देखकर परेशान हो गया। अब 11 बज रहे थे। हॉस्पिटल में चेकअप और फॉर्मेलिटी के बाद वह शायद 1 बजे तक घर पहुंच पाए। इंटरव्यू के लिए तैयार होना असंभव था। जोनास का इंटरव्यू छूट गया था। अंक 3, पहचान और नई दोस्ती। शाम को जब जोनास घर पहुंचा, उसके हाथों में बैंडेज बंधे हुए थे और चेहरे पर हल्के जलने के निशान थे। गैब्रिएल स्कूल से लौटा था और टीवी देख रहा था। अपने पिता को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आया। पापा, आप हीरो हैं। मैंने न्यूज में देखा, आपने एक लड़की को बचाया। मेरे सभी दोस्त कह रहे हैं कि मेरे पापा बहुत बहादुर हैं। जोनास की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को कसकर गले लगाया। हाँ, वह नौकरी चूक गया था, अपना भविष्य गवा दिया था, लेकिन उसे गर्व था कि उसका बेटा उस पर फख्र कर रहा था। कम से कम गैब्रिएल को लगता था कि उसका बाप एक हीरो है। बेटा, कभी कभी सही काम करना ही सबसे जरूरी होता है, चाहे इसकी कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, जोनास ने अपने बेटे को समझाया। पापा, आप डर नहीं गए थे? गैब्रिएल ने मासूमियत से पूछा। डर तो बहुत गया था बेटा।
लेकिन जब किसी की जान खतरे में हो तो डर से बड़ा कुछ और हो जाता है। अगले 2 दिन जोनास परेशान रहा। वह जानता था कि उसके पास अब पैसे खत्म होने वाले हैं और नई नौकरी का कोई जरिया नहीं है। गैब्रियल का स्कूल फीस, किराया, खाना, सब कुछ के लिए पैसे चाहिए थे। 3 दिन बाद शुक्रवार की शाम को हेलेना उसके घर आई। जोनास के छोटे से एक कमरे के घर को देखकर वह हैरान रह गई। छत पर पानी का दाग, दीवारों पर नमी के निशान, एक छोटा सा रसोईघर और सिर्फ 2 बेड। जिस व्यक्ति ने उसकी बेटी की जान बचाई थी वह इतनी मुश्किल हालात में रह रहा था, यह उसे पता भी नहीं था। जोनास जी, मैं हेलेना हूँ, क्लारा की मां। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, हेलेना ने विनम्रता से कहा। गैब्रियल स्कूल से लौटा था और उसने हेलेना को देखकर पूछा, पापा ये कौन है? बेटा, ये वही मैडम है जिनकी बेटी को मैंने बचाया था, जोनास ने बताया। हेलेना ने गैब्रियल को देखा। स्मार्ट, सुंदर बच्चा है, लेकिन उसके कपड़े पुराने थे और जूते टूटे हुए थे। जोनास जी, मैं जानती हूँ कि आपकी स्थिति में है। मैंने पिछले 3 दिन आपके बारे में पता लगाया है। आपकी पत्नी का निधन, आपका संघर्ष, आपका प्यार अपने बेटे के लिए, यह चैरिटी नहीं है, यह आपका हक है, हेलेना ने गंभीरता से कहा। हेलेना ने बताया कि वह एक एनजीओ चलाती है, ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और उनके परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करता है। मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो दिल से काम करे, जिसमें दया हो, साहस हो और जो गरीबी को समझता हो। मुझे लगता है आप सही व्यक्ति है। अंक 4, नई शुरुआत और चुनौतियां। शुरू में जोनास डरा हुआ था। मैडम, मैं सिर्फ एक दरबान हूँ, मुझे ऑफिस का काम नहीं आता, कंप्यूटर भी ठीक से नहीं चला सकता। आप गलत व्यक्ति को चुन रही है। जोनास जी, हेलेना ने धैर्य से कहा, शिक्षा और अनुभव सिखाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छा दिल नहीं सिखाया जा सकता, एम्पैथी नहीं सिखाई जा सकती। आपके पास वह है जो सबसे महत्वपूर्ण है, और आप गरीबी को जानते हैं, संघर्ष को समझते हैं। यही तो हमारे काम के लिए सबसे जरूरी है। हेलेना ने समझाया कि इस काम की शुरुआती सैलरी 25,000 रुपए महीना होगी, साथ ही गैब्रियल की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी मिलेगी। जोनास की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, आप मेरी जिंदगी बदल रही है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पहले महीने में जोनास को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर सीखना, एक्सेल शीट समझना, रिपोर्ट लिखना, यह सब उसके लिए एवरेज पर चढ़ने जैसा था। लेकिन हेलेना और उसकी पी ने धैर्य से उसे सब कुछ सिखाया। धीरे धीरे जोनास ने काम सीखा। वह गरीब बच्चों के परिवारों से मिलता, उनकी समस्याएं समझता और समाधान ढूंढता। उसका अपना संघर्ष उसे दूसरों की मदद करने में मदद करता था। जब वह किसी गरीब परिवार से बात करता तो वे उसकी आंखों में सच्चाई देख लेते थे। उन्हें पता चल जाता था कि यह व्यक्ति उनकी समस्या को सच में समझता है। एक दिन जोनास एक स्लम एरिया में गया जहां 10 साल का राजू रहता था। राजू के पिता रिक्शा चलाते थे और मां घरों में काम करती थी। राजू बहुत होशियार था, लेकिन स्कूल नहीं जा सकता था क्योंकि पैसे नहीं थे। बिया, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, राजू ने जोनास से कहा था। जोनास की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना बचपन याद आ गया। वह भी गरीब परिवार से था और उसके भी बड़े सपने थे। राजू, तू जरूर डॉक्टर बनेगा, मैं तेरी मदद करूंगा। जोनास ने राजू के परिवार को एनजीओ के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में शामिल कराया। राजू को अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल गया, किताबें मिली, यूनिफॉर्म मिला और घर की आर्थिक स्थिति भी सुधारने के लिए उसके पिता को एक छोटा लोन दिलाया गया। अंक 5, सफलता और नए रिश्ते। 6 महीने बाद जोनास का प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में सबसे सफल प्रोजेक्ट बन गया था। 200 से ज्यादा बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी। 50 परिवारों को छोटे व्यवसाय के लिए लोन मिला था और 25 माताओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी गई थी। राज्य सरकार ने जोनास के काम को देखते हुए एनजीओ को एक बड़ा ग्रांट दिया। जोनास का नाम अखबारों में छपा, लेकिन सबसे बड़ी खुशी तब मिली जब गैब्रियल ने एक दिन कहा,
पापा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह लोगों की मदद करूंगा। हेलेना और जोनास के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। वे दोनों सिंगल पेरेंट्स थे और दोनों ने लाइफ में बहुत संघर्ष देखा था। हेलेना का तलाक 3 साल पहले हुआ था जब उसके हस्बैंड को पता चला कि क्लारा को माइल्ड ऑटिज्म है। उसका पति इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सका और उसे छोड़कर चला गया। जोनास जी, आपको देखकर मुझे विश्वास होता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, हेलेना ने एक दिन कहा था। क्लारा और गैब्रियल भी अच्छे दोस्त बन गए थे। हेलेना अक्सर गैब्रियल को अपने घर ले जाती, उसे अच्छे कपड़े दिलवाती और जोनास को भी परिवार जैसा प्यार देती। जोनास को पहली बार लगा कि वह सिर्फ जीवित नहीं है बल्कि जी रहा है। उसे अपनी काबिलियत पर भरोसा आया। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वह एक इंसान है जो दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। 1 साल बाद जोनास को एनजीओ में सीनियर मैनेजर बना दिया गया। उसकी सैलरी 45,000 रुपये महीना हो गई। गैब्रियल को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिल गया। वे दोनों एक बेहतर अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जोनास खुश था। वह रोज सुबह उठकर काम पर जाने के लिए एक्साइटेड रहता था। उसे पता था कि आज फिर किसी की जिंदगी बदलने का मौका मिलेगा।